कर्मा, क्या आप इसे जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो बस एक बार लालू परिवार की हालत देख लीजिए। जिस तरीके से इस परिवार की पॉलिटिकल और सामाजिक डाउनफॉल की कहानी लिखी जा रही है, वो इस बात की सबसे बड़ी प्रूफ है कि जंगल राज के दौरान जिन बेटियों के साथ अन्याय हुआ, जिन परिवारों का घर उजड़ा। और अब आपको दिखाते हैं ज्वेलरी शोरूम में हुई दिन दहाड़े लूट की तस्वीरें। बिहार के कटिहार में बदमाशों ने खुलेआम हथियार लहराते हुए लूट लिए 1 करोड़ रुपए के जेवरात। बिहार के हाजीपुर से बेखौफ बदमाशों की करतूत सामने आई है। बदमाशों ने रंगदारी नहीं मिलने पर एक दुकानदार और उसके बेटे की जमकर पिटाई की, दुकान में जमकर तोड़फोड़ की और दुकान में रखा कैश भी लेकर चले गए। बड़ी खबर, बिहार के नवादा में एक नाबालिग ने लालू की पार्टी के विधायक पर बलात्कार का आरोप लगाया है। सुबह की पहली बड़ी खबर, बिहार में आदित्य हत्याकांड का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि बिहार के सिवान से एक और हत्याकांड की खबर से हड़कंप मच गया है। उन सभी का कर्मा अब इस परिवार को खाने आ रहा है। अभी बेसिकली ना तेजस्वी यादव और अनुष्का यादव दोनों की अवैध शादी का पर्दाफाश हुआ, जिनके साथ ना तेज प्रताप यादव पिछले 12 सालों से रह रहे थे। अब ये बात जैसे ही मीडिया के सामने आई, लालू यादव इसको कवर अप करने के लिए तुरंत तेज प्रताप यादव को अपनी पार्टी और परिवार दोनों से निकाल देते हैं। लालू यादव का बड़ा फैसला, तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाला गया, 6 साल के लिए आरजेडी से निष्कासित किया गया। अब इस मुद्दे पे ना कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे ही लालू यादव ने नैतिक मूल्य और सामाजिक न्याय जैसे शब्द अपने ट्वीट में लिखे, वैसे ही उनका एक्स अकाउंट खुद ब खुद लॉग आउट हो गया। फिर ट्विटर ने ओटीपी भेजकर लालू यादव से कंफर्म किया कि भाई साहब आप ही हो, तब जाके लालू यादव का ट्वीट वापस आया। वैसे इस मुद्दे पे लोग ना 2 गुटों में बंट चुके हैं। एक तरफ पप्पू यादव जैसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की इसमें कोई गलती है ही नहीं, लालू यादव को ये फैसला लेना ही नहीं चाहिए था। लालू जी को एक बात समझनी होगी, आपके बच्चे ने, आपके बेटे ने ईमानदार प्रयास प्रेम को दुनिया के सामने, जब इन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया और कहा कि मैं प्रेम करता हूं और शादी मैं कर लिया, तो मुझे लगता है कि ऐसी सच्चाई वो पेरेंट्स को भी स्वीकार कर। और जो दूसरा गुट है वो ये कह रहा है कि लालू यादव बेसिकली ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार इलेक्शन आ रहे हैं, उससे पहले मुद्दे को दबाना है। और इन दोनों गुटों से हटके एक तीसरा गुट भी आ गया है जो ये कह रहा है कि तेज प्रताप यादव का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था, लेकिन बाद में ना ये लोग अपने अपने ट्वीट्स को डिलीट भी कर रहे हैं। पर आखिर सच क्या है? कौन सच बोल रहा है इन तीनों गुटों में से? क्योंकि लालू यादव के अपने साले साधु यादव, वो तो ये कह रहे हैं कि लालू यादव और राबड़ी यादव को इस सब के बारे में ना बहुत पहले से पता था। कास्ट लड़की को रख लेता खगौल के, कौन? तेज प्रताप। लालू यादव ने 5 करोड़ रुपया देकर के 10 नंबर में बुला करके उसको कनाट पैलेस में होटल दिवाया है। और जब इनको ये सब कुछ बहुत पहले से पता था, उसके बावजूद उन्होंने ना तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या की शादी करवाई और बाद में उसी लड़की के साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया। छापा, ठीक है, हम अपने ऊपर तो ले लेंगे, मेरे पिता पे क्यों छापा? ऊपर से हम आके उनसे बोलने आए, उसी समय उन्होंने गार्ड्स बुलाया है, मुझे मारा है, उसके बाद बाहर निकाल दिया है। मेरा फोन था जिसमें एविडेंस है वो भी छीन लिया और उसके बाद मुझे मारा है। उसके बाद ये सारा बॉडीगार्ड सब देखते रहता है। किसने मारा? राबड़ी देवी ने खुद मारा है हमको, सर पे मारा है, बाल खींच खींच के मारा है, पैर में चोट है, उसको मार पीट के गेट से बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पर ना सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे तेज प्रताप यादव का मामला सामने आया? कौन इसके पीछे हो सकता है? क्या इसके पीछे तेज प्रताप यादव की प्रेमिका अनुष्का है या फिर तेज प्रताप यादव खुद? और इसमें सबसे अहम बात ये कि क्या आरजेडी ने सच में अपनी ही लंका खुद जला दी है? आइए इस वीडियो में ना इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस समय जो बखेड़ा हो रहा है ना, उसकी शुरुआत 24 मई को एक पोस्ट से होती है, जब लालू यादव के बड़े बेटे यानी कि तेज प्रताप ने अपने फेसबुक अकाउंट पे एक पोस्ट डाल दिया। इस पोस्ट में उन्होंने साफ साफ लिख रखा था कि भाई वो अनुष्का यादव नाम की एक महिला के साथ 12 साल से रिलेशनशिप में है और उन्हें बहुत प्यार करते हैं। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर अचानक से अनुष्का के साथ उनकी कई सारी फोटोज वायरल होने लगती हैं, जिनमें यह साफ दिख रहा होता है कि तेज प्रताप इनके साथ कितने क्लोज रिलेशन में थे। जैसे ये सारी फोटोज वायरल होने लगी, कुछ ही घंटों में तेज प्रताप ने अपने फेसबुक अकाउंट से उस पोस्ट को डिलीट कर दिया और फिर ट्वीट किया कि भाई उनके अकाउंट को तो हैक कर लिया गया था। हालांकि भाई साहब, वो अलग बात है कि ये हैक वाला बहाना जो है ना, ये हर दूसरे महीने बना देते हैं। इसके बाद तेज प्रताप यादव ने कहा कि ये जो फोटो सारे वायरल हो रहे हैं ना, ये सारे AI जनरेटेड हैं, मतलब ये हमको अपनी तरह समझ रहा है। खैर, जैसे ही लोग समझते हैं ना कि भाई चल क्या रहा है, देखते ही देखते और फोटोज और वीडियो सामने आने लगे, जिसने सबको हिला कर रख दिया। इन वीडियोज में साफ साफ दिख रहा है कि दोनों बाकायदा कितने
क्लोज थे। दोनों ने बाकायदा शादी कर रखी है। अनुष्का यादव तेज प्रताप के साथ करवा चौथ मनाती है, वो सिंदूर लगाती है उसके नाम का। ये सारी चीजें देखकर साफ साफ लग रहा था कि दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट रिलेशंस में हैं। साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से जो अनुष्का यादव हैं उनको चूमते हुए भी तेज प्रताप यादव नजर आ रहे हैं और मांग में सिंदूर एक बार फिर से अनुष्का यादव के नजर आ रहा है। साथ ही में किस तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ जो है पल बिताते हुए। देखते ही देखते ये बात जो है ना आग की तरह फैलने लगी। सोशल मीडिया में लोग पूछने लगे कि अगर तेज प्रताप 12 साल से इस अनुष्का नाम की लड़की के साथ रिलेशनशिप में था और बाकायदा बाद में उसने शादी भी कर ली थी, तो फिर आखिर तेज प्रताप ने ऐश्वर्या राय से शादी क्यों की? क्यों उसकी लाइफ को बर्बाद किया? शादी करके उसका इतना हरासमेंट क्यों किया गया? ऐश्वर्या ने तेज प्रताप के साथ शादी के बाद कई बार मीडिया के सामने आकर कहा था कि उनके साथ तेज प्रताप और उसकी मां राबड़ी देवी मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न कर रही हैं। ठीक है, हम अपने ऊपर तो ले लेंगे, मेरे पिता पे क्यों छापा? ऊपर से हम आके उनसे बोलने आए। उसी समय उन्होंने गार्ड्स बुलाया है, मुझे मारा है, उसके बाद बाहर निकाल दिया है। मेरा फोन था जिसमें एविडेंस है वो भी छीन लिया और उसके बाद मुझे मारा है। उसके बाद ये सारा बॉडीगार्ड सब देखते रहता है। किसने मारा? राबड़ी देवी ने खुद मारा है हमको, सर पे मारा है, बाल खींच खींच के मारा है, पैर में चोट है। उसको मारपीट के गेट के बाहर निकाल दिया है। ऐश्वर्या बता रही थी कि राबड़ी देवी ना उनको बाल खींच खींच कर मारती हैं, उनको बीमारी में खाना तक नहीं देती हैं, जानवर जैसे हालात करके रखे थे। आप बताइए ना, बारिश में फेंक देते हैं। 4 दिन तक आई एम ऑन बेड, आई कुड हैव गॉट, डॉक्टर्स नहीं आता है, किसी को घुसने नहीं देती है, खाना नहीं देती है, इवन कोर्ट हैज ऑर्डर्ड इट। आज मार भी दिया। मतलब तुम सोचे घर के अंदर ही आ रहे, बाहर तो जान ले लेंगे मेरा। क्या ये जानते हुए कि तेज प्रताप का अनुष्का नाम की इस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, उसकी जबरदस्ती शादी करवाना ऐश्वर्या राय के साथ ये ठीक था? वो भी बस इसलिए क्योंकि ऐश्वर्या राय जो थी वो फॉर्मर बिहार चीफ मिनिस्टर दारोगा प्रसाद राय की बेटी थी, जिससे लालू प्रसाद अपना पॉलिटिकल दायरा बना सकते थे। और इस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए ना इस समय एक पॉडकास्ट वायरल हो रहा है जिसमें तेज प्रताप खुद कह रहे हैं कि कैसे उनको पॉलिटिक्स के चक्कर में शादी करवा दी गई। उनका दम घुट रहा था इस शादी में। कई लोग कहते हैं कि तेजू भैया सीधे साधे आदमी थे, सियासत चक्कर में उनके साथ थोड़ा गलत कर दिया गया। आप मानते हो ऐसा कुछ कि बेमोल जोड़ी जो थी वो पॉलिटिक्स के चक्कर में आपकी शादी करा दी गई? ऐसा कई लोग कहते हैं आपके हित मित्र में। तो पॉलिटिक्स में तो होता ही है, पॉलिटिक्स में कराया ही गया था। बट डू यू रिग्रेट? हाँ, पॉलिटिक्स में ही कराया गया था ना जी, पॉलिटिक्स में ही कराया गया था। आया था सब लोग, आदमी गला पे सब चढ़ गया था, दिमाग पे। मतलब हम तो चैनल के माध्यम से हम तो कुछ कहना भी नहीं चाहते हैं। मतलब कि जो आदमी अगर इसके साथ जाएगा वो आदमी बर्बाद हो जाएगा, हम तो इतना ही जानते हैं। इनफैक्ट कई बार तेज प्रताप खुद ओपनली एक्सेप्ट कर चुके हैं कि पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए उनकी शादी करवाई गई थी। उसने अपने माँ बाप, भाई बहन सबसे गुहार लगाई थी कि शादी रोक दो, पर किसी ने नहीं मानी। उसे एज ए स्केपगोट यूज किया गया फॉर पॉलिटिकल बेनिफिट्स। बहुत चांसेस तो ऐसे हैं कि भाई साहब लालू यादव और राबड़ी देवी को ना दोनों के बारे में पता हुआ, यानी कि तेज प्रताप यादव के बारे में और अनुष्का के बारे में। उसके बावजूद इनकी शादी ऐश्वर्या से करवा दी, क्योंकि भाई साहब लालू यादव के साले खुद बता रहे हैं कि पूरे परिवार को तेज प्रताप के अफेयर के बारे में पता था पहले से ही। खुद उनको रहने सहने का पूरा इंतजाम लालू यादव ने करवाया था। कास्ट लड़की को रख लेता खगौल के। कौन? तेज प्रताप। लालू यादव ने 5 करोड़ रुपया देकर के 10 नंबर में बुला करके उसको कनाट पैलेस में होटल दिवाया है। और वहाँ वो लड़की रहती है, उसका भाई का नौकरी है। ये तलाक के बाद? हाँ भाई, पहले से चल रहा है। अच्छा। एक मुसल्लेपुर हाट में जादव लड़की के साथ इसका संबंध था। अच्छा। पूरा पटना शहर से लेकर के पुलिस प्रशासन, महकमा, नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, सारे लोग जानते हैं कि उसका क्या करतूत है। उसी लड़की के चलते ये डाइवोर्स दिया दारोगा राय के पोती को। ये पूरा दुनिया जानता है। दारोगा राय के पोती से राबड़ी देवी को क्या झोटा झोटौवल हुआ, आप समझ लीजिए। जब सारी चीजें पता थी, सारी बातें पता थी, तो लालू परिवार ने ऐश्वर्या को पॉलिटिकल इमेज के लिए बलि का बकरा क्यों बनाया? लेकिन अब ना एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि तेज प्रताप तो बेकसूर है, उन पे जबरदस्ती प्रेशर बनाया गया है, वरना उनकी क्या गलती थी? उन्होंने तो बस प्यार किया था। तो प्यार किया था तो क्या इससे तेज प्रताप विक्टिम बन जाता है क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए, तेज प्रताप जो है ना, वो कोई दूध पीता बच्चा नहीं है और ना ही दूध का धुला हुआ है। कई बार ये हाथापाई करते देखा गया है।
एक बार तो इसने एक यूट्यूबर तक को मारने की कोशिश की थी, बाकायदा तेज प्रताप उसके पीछे भाग लिया था उसकी कार के। कभी पुलिस को धमकी देता है कि नाचो वरना सस्पेंड कर देंगे। सिपाही, दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे, बुरा मत मानो, होली है। तो कभी भाई साहब स्पीकर को धमकी देता है, स्पीकर साहब से हम 2 मिनट अकेले में मिलना चाहते हैं। क्या किस विषय में? पर्सनल कुछ विषय है। ऐसा आदमी जो खुलेआम सबको धमकी दे दे, वो ऐसा तो होगा नहीं कि बहुत मासूम होगा, उसे कोई भी डरा धमका सकता होगा। और जब लालू यादव के छोटे बेटे यानी कि तेजस्वी यादव ने एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आई हुई क्रिश्चियन लड़की से शादी कर ली, वो क्रिश्चियन लड़की से शादी कर सकता है, तो आप खुद सोचिए कि तेज प्रताप पर कितना प्रेशर होगा। ये थोड़ा डाउटफुल भी है। चलिए भाई साहब, ये मान लेते हैं कि अगर इनकी शादी जबरदस्ती भी हुई है, तो भैया शादी के बाद किसी और लड़की के साथ कनेक्शन में रहना वो कितना जस्टिफाइड है? तेज प्रताप को आइडियली अपने अफेयर से दूर हो जाना चाहिए था, ना कि उसके साथ प्राइवेटली रिलेशनशिप में रहना चाहिए था। उससे छुपकर शादी कर लेनी चाहिए थी, या फिर कम से कम अपनी पत्नी को एक डिसेंट लाइफ तो दे ही सकता था भाई। सारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन लोगों ने लिटरली उस बेचारी लड़की को मारा पीटा है, जानवरों जैसा सलूक किया था। और अब भाई साहब जैसे ही सच्चाई सामने आई है, तो लालू यादव ने तुरंत बिहार इलेक्शन के डैमेज कंट्रोल के लिए अपने बड़े बेटे यानी कि तेज प्रताप को सिर्फ 6 साल के लिए पार्टी और परिवार से निकाल दिया है। वो अलग बात होगी कि जब लालू ये ट्वीट कर रहा होगा ना, तो शायद तेज प्रताप उसके पीछे ही बैठा होगा। लालू यादव का बड़ा फैसला, तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाला गया, 6 साल के लिए आरजेडी से निष्कासित किया गया। मतलब हद है भाई, निकालना है तो 6 साल के लिए क्यों? क्या 6 साल बाद सब कुछ भूल जाएंगे लोग? क्या 6 साल बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि जो लालू यादव ने किया है ना, उसे हम मानते हैं, और मीसा भारती भी इस आचरण पे ज्ञान दे रही है। ये सब भाई साहब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बिहार का जो चुनाव है ना, वो पास आ रहा है, और अनुष्का नाम की ये जो लड़की है ना, ये इन लोगों पर बहुत बड़ा डेंट दे सकती है बिहार के आने वाले चुनावों में। पर पता है, इसको ना कर्मा कहते हैं, कर्म का सिद्धांत कहते हैं। लालू के समय के पुराने कर्म जो महिलाओं पर हुए हैं, उनका बदला आज एक महिला इनसे ले रही है। यही तो कर्म का सिद्धांत है। वो कहते हैं ना, कर्मा हिट्स बैक। और जो पाप इस परिवार ने, इस पार्टी ने 1990 के दशक में किए थे, अब उनका कर्म फल मिलना शुरू हो चुका है। ये वही पार्टी है जिसने बिहार को जंगल राज में धकेल दिया था, एक ऐसा राज जहां लॉ का मतलब सिर्फ पेपर के ऊपर था, और असल में पावर थी सिर्फ आरजेडी के गुंडों के पास। लालू के ज़माने में बिहार लिटरली बर्बाद हो चुका था। एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, जॉब्स, इन जैसे बेसिक मुद्दों को तो छोड़िए, लोगों का ना शाम के 5 बजे के बाद घर से निकलना वो दूभर हो चुका था। हर दिन लूट, चोरी, रेप, मर्डर, इन जैसे क्राइम्स की न्यूज़ ने ना बिहार को पाट रखा था। और अब आपको दिखाते हैं ज्वेलरी शोरूम में हुई दिन दहाड़े लूट की तस्वीरें। बिहार के कटिहार में बदमाशों ने खुलेआम हथियार लहराते हुए लूट लिए 1 करोड़ रुपए के जेवरात। बिहार के हाजीपुर से बेखौफ बदमाशों की करतूत सामने आई है। बदमाशों ने रंगदारी नहीं मिलने पर एक दुकानदार और उसके बेटे की जमकर पिटाई की, दुकान में जमकर तोड़फोड़ की और दुकान में रखा कैश भी लेकर चले गए। बड़ी खबर, बिहार के नवादा में एक नाबालिग ने लालू की पार्टी के विधायक पर बलात्कार का आरोप लगाया है। सुबह की पहली बड़ी खबर, बिहार में आदित्य हत्याकांड का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि बिहार के सिवान से एक और हत्याकांड की खबर से हड़कंप मच गया है। लालू के राज में कानून की कोई औकात नहीं थी। आरजेडी के गुंडे खुलेआम महिलाओं का रेप, लूट, किडनैपिंग और मर्डर किया करते थे, और पुलिस केवल मूक दर्शक बनी रहती थी। हालात इतने बुरे थे कि हाईकोर्ट तक को यह कहना पड़ गया कि बिहार में कानून चल रहा है या गुंडे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब थी कि खुद पटना के डीजीपी आर प्रसाद ने यह कहा कि बिहार में पुलिस उतनी ही पावरलेस है जितना महाभारत में द्रौपदी को बचाने के लिए धृतराष्ट्र था। और कसम से आज आयरनी देखिए, जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा महिलाओं की इज्जत उछाली, आज वो बस बिहार इलेक्शन के प्रेशर में कवर अप कर रही है। मोहम्मद तस्लीमुद्दीन को जानते हो? लालू का ना उस टाइम पे फेवरेट दोस्त हुआ करता था। इसके ऊपर 16 रेप के केसेस थे, और ये लोग कह रहे हैं कि ये फैसला इन्होंने नैतिकता के आधार पर लिया है। तो भाई साहब, इस पार्टी के लोग नैतिकता का ज्ञान ना ही देना तो ही बेहतर है। 90s में आरजेडी रूल बिहार की माँ बहनों के लिए किसी डार्क फेज से कम नहीं था। आए दिन बिहार की महिलाओं पर अत्याचार होते थे, कभी किडनैप कर लिया जाता था, कभी गैंगरेप, कभी जबरन शादी, तो कभी मार ही दिया जाता था। बहुत लोगों को ना पता नहीं होगा कि आरजेडी का एक एमएलए था राजभद्र यादव, उसने एक छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म कर दिया था, और राबड़ी देवी उसे डिफेंड करती हुई दिखी थी। लड़कियों का स्कूल जाना, दिन छुपने के बाद घर से निकलना, सब उस समय रिस्क पर था। पेरेंट्स बच्चियों को कॉलेज नहीं भेजते थे क्योंकि आरजेडी के गुंडे कब उन्हें उठा लें,
किसी को कोई भरोसा नहीं था। मोहम्मद शाहबुद्दीन, साधु यादव, सूरज भान, इन जैसे ना जाने कितने ही गुंडे थे जिनके सर के ऊपर आरजेडी का हाथ था, जिन्होंने ना जाने कितने ही परिवारों की जिंदगियां बर्बाद कर दी थी। इनके अगेंस्ट रेप और मर्डर के ना जाने कितने ही केसेस थे, लेकिन लालू के राज में ना ये कैबिनेट में बैठे हुए थे। किसी की क्या औकात थी कि कोई इन्हें छू भी दे। इनके कांड इतने घिनौने थे कि अगर आज मैं सुनाने बैठूं तो आपका दिल कांप जाएगा। इनके नेताओं ने 15 साल की लड़की तक को नहीं छोड़ा, जानवरों की तरह नोचा, बारी बारी से ज्ञान किया। सहरसा में एक स्कूल जा रही लड़की के साथ ब्रॉड डे लाइट में दुष्कर्म होता है। लालू यादव के करीबी अरुण कुमार यादव, जो कि आरजेडी के एमएलए थे संदेश से उस समय, उन्होंने भी ना एक माइनर लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। शहाबुद्दीन के गुंडे तो पब्लिक में ही दुष्कर्म कर देते थे और किसी की औकात नहीं थी कि कोई उन्हें रोक ले। बिहार में तो आईएएस ऑफिसर तक की बीवी, वो तक सेफ नहीं थी भाई। चंपा विश्वास, जो कि आईएएस बी विश्वास की पत्नी थी, उसे आरजेडी के नेता मृत्युंजय यादव और उसके लोगों ने 2 साल तक बार बार किया। लेकिन इस सब का रिजल्ट क्या निकला? केस को उसी समय दबा दिया गया। केस वहीं दब जाया करता था। हर केस में या तो पुलिस एफआईआर ही नहीं लेती थी क्योंकि उन्हें डर था, या फिर जो लड़की कंप्लेंट कराती थी उसके घर वालों को धमकी मिलने लगती थी, केस उठाया तो घर से उठा लेंगे। क्राइम रिकॉर्ड्स के हिसाब से सिर्फ 2004 में 1390 केसेस रिपोर्ट हुए थे और 2005 में 1147, और ये ना सिर्फ वो थे जो रिपोर्ट हुए थे। और लोगों का ना ऐसा मानना है कि असलियत में ये जो संख्या होगी वो 2-3 गुना ज़्यादा होगी, क्योंकि लोग डरते थे कंप्लेन करने से, इसलिए कंप्लेन होती नहीं थी। उस टाइम पे इनकी गुंडागर्दी का आलम आप इस बात से गैस कर लो कि 2002 में जब लालू की बेटी की शादी हुई, तब लालू के आरजेडी के पार्टी के वर्कर्स ने पटना के कार डीलर्स से, बिजनेसमैन से, मैन्युफैक्चरर्स से, ज्वेलर्स से, सब से ना जबरदस्ती लग्जरी कार्स, फर्नीचर और बहुत सारा सामान लूट लिया था। एक साथ सुनाई कि जब लालू जी की बेटी की शादी थी तो बिहार के अंदर जितने गाड़ियों के शोरूम थे सब खोल दिए गए थे, और जितने खोल नहीं दिए गए थे, सब खुलवा लिए गए थे। रात में जबरदस्ती घुस के सब गाड़ी उठा के ले गए थे, तो नई गाड़ियां शोरूम से, नई गाड़ियां से शोरूम से। और जितने दिल्ली के ये नेता हैं कांग्रेस पार्टी के या बाकी पार्टियों के जो आए थे एनवाईटी बन के, सबको एक एक गाड़ी दी गई थी। 3-4 दिन गाड़ी आपके पास रही। अगर हम जर्नलिस्ट श्वेतांक भूषण की माने ना, तो उस समय मिथिला मोटर्स और टेल्को स्टॉकयार्ड, इन 2 जगहों से 100 से ज्यादा मारुति कार्स, टाटा सफारी और सुमो दिन दहाड़े गन पॉइंट पे लूट ली गई थी। अलंकार ज्वेलर्स से करोड़ों की ज्वेलरी लूट ली गई थी। लालू यादव ने अपनी बेटी की शादी पर भयंकर रूप से खर्चा किया था। और याद रखिए, ये ना वही 1999 का समय था जब बिहार सरकार के पास अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। बिहार में हर बिजनेसमैन को नियमित रूप से रंगदारी यानी रैंसम देना पड़ता था। हफ्ता ना देने के ऊपर ना उनके बच्चों का अपहरण हो जाया करता था। भाई साहब, ये हाल था इनका। और ये नैतिकता पे ज्ञान देते हैं तो ना, नैतिकता पे ये ज्ञान ना ही दें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि लोगों को हजम नहीं हो रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने राज में नैतिकता को रोज नीलाम किया है। आज जब इनके बेटे का कारनामा मीडिया में सामने आया है और बिहार इलेक्शन पास हैं, तो ये लोग अपनी मोरालिटी का नाटक कर रहे हैं। और ये ना अपनी नैतिकता दिखा के बस इतना सा चाहते हैं कि तेज प्रताप का जो केस है ना, वो कैसे भी करके दब जाए, क्योंकि इन्हें पता है कि अभी सत्ता पाने के लिए ढोंग तो करना पड़ेगा। एक बार फिर से ये सत्ता में आ गए तो फिर खुलेआम नंगा नाच होगा। किसकी औकात होगी जो इन्हें रोक ले? पर अब यहाँ पर ना सवाल ये उठता है कि आखिर ये तेज प्रताप का पूरा केस जो है ना, वो अचानक से सबके सामने आया कैसे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्यों आया? इस बात को ना अगले अध्याय में ढंग से, बढ़िया तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। चलिए अगले अध्याय में चलते हैं। देखिए, इस वीडियो में ना अब तक हमने देखा है कि कैसे तेज प्रताप का पूरा स्कैंडल भर आया और कैसे आरजेडी ने मोरालिटी का नाटक करके उन्हें पार्टी से, परिवार से सस्पेंड कर दिया। लेकिन असली सवाल ना अभी भी बाकी है। ये सब बिहार इलेक्शन से ठीक 1 महीना पहले कैसे लीक हो रहा है? 12 साल तक किसी को कुछ नहीं पता चला, ना मीडिया को, ना ऑपोजिशन को, और फिर अचानक से एक दिन तेज प्रताप फेसबुक पर पोस्ट डालते हैं और उसके बाद एक के बाद एक करवा चौथ की फोटोज, सिंदूर वाली वीडियोस, शादी के इंडिकेशंस, ये सब कुछ वायरल होने लगता है। भाई कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। अब भाई साहब, एग्जैक्ट रीजन तो वक्त आने पर पता चलेगा कि आखिर तेज प्रताप के अकाउंट से ये सब बातें किसने की,
क्यों की और क्यों वायरल की गई। लेकिन पॉलिटिकल सर्कल्स में ना 3 स्ट्रॉन्ग लॉजिक चल रहे हैं जो स्पेकुलेट किए जा रहे हैं इस समय। सबसे पहला लॉजिक ये दिया जा रहा है कि तेज प्रताप की जो गर्लफ्रेंड है ना अनुष्का, उसने ये सब कुछ करवाया है, क्योंकि उसे लगता है कि जब तक सबको पता नहीं चलेगा तब तक तेज प्रताप उससे कभी भी पब्लिकली शादी नहीं करेगा। इसीलिए उसने उसका फेसबुक अकाउंट एक्सेस करके ये सब कुछ डेलिबरेटली पोस्ट कर दिया। और ऑनेस्टली देखा जाए तो जो फोटो सामने आ रहे हैं ना, उनको देखते हुए अनुष्का के लिए तेज प्रताप का सोशल मीडिया अकाउंट, उस पर कंट्रोल पाना कोई बड़ी बात नहीं लगती। दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि अनुष्का यानी कि तेज प्रताप की गर्लफ्रेंड वो ना तेजस्वी को कभी पसंद नहीं करती थी। इनफैक्ट आकाश यादव जो अनुष्का का भाई है, वो तेजस्वी यादव की नजर में तब आ गया था जब 8 अगस्त को आरजेडी की जो छात्र मीटिंग होती है ना, वो हो रही थी उनके कार्यालय में। और वहां पर ना इस कार्यक्रम से जुड़े बड़े बड़े बैनर्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाए गए थे, जिसमें तेज प्रताप को तो प्रमुखता से जगह मिली थी, मगर तेजस्वी यादव जो थे ना, वो बैनर से, होर्डिंग से गायब थे। तेजस्वी यादव जो है ना, तभी से आकाश यादव को पसंद नहीं करता था, पर वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप जो है वो आकाश यादव की बहुत पैरवी करता था। इनफैक्ट इसी कारण से ना आकाश यादव को तेज प्रताप यादव का दाहिना हाथ माना जाता है। तेज प्रताप ने इस बंदे को कुछ साल पहले छात्र आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष तक बना दिया था, लेकिन जैसे ये बात तेजस्वी को पता चली तो उसने उसे तुरंत पोस्ट से हटवा दिया। इसके अलावा भी ना जाने कितने इंसिडेंट हुए होंगे जो अनरिपोर्टेड हैं, जिसके कारण अनुष्का ने ये फैसला लिया हो। खैर, इसके अलावा ना एक और लॉजिक है जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट दे रहे हैं, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। तेजस्वी और तेज प्रताप में आपस में कभी उतनी नहीं बनती थी, इसी कारण से आरजेडी के अंदर 2 बड़े ग्रुप बन गए थे। एक ग्रुप है तेजस्वी का, जो चाहता है कि भाई तेज प्रताप को पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया जाए, क्योंकि वो पार्टी के लिए बोझ है। पर इसके अलावा ना दूसरा भी एक कैंप है जो चाहता है कि तेज प्रताप ही आरजेडी को लीड करें, और यहीं आता है दूसरा रीजन। पॉलिटिकल इनसाइडर्स के मुताबिक ये भी पॉसिबल है कि तेजस्वी के कैंप के किसी इंसान ने तेज प्रताप के अकाउंट से ये सब डेटा लीक करवा दिया हो, ताकि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जब किया जाए ना, तो तेज प्रताप को पॉलिटिकली क्लीन बोल्ड कर दिया जाए। क्योंकि भाई अगर वो पार्टी से ही सस्पेंडेड है तो ना वो खुद टिकट ले सकता है और ना ही किसी को टिकट दिलवा सकता है, यानी पूरी तरीके से पार्टी से बाहर है। तीसरा लॉजिक लोग ये दे रहे हैं कि ये खुद तेज प्रताप ने जानबूझकर किया होगा, क्योंकि खुद तेज प्रताप भी तेजस्वी को कभी पसंद नहीं करता था। वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि बड़ा बेटा होकर भी वो तेजस्वी के हमेशा नीचे रहे, और ये बात कई बार इनडायरेक्टली अपनी स्पीचेस में, अपने पॉडकास्ट में वो कह चुका है। पर भाई साहब, सबको पता है कि जब तक तेजस्वी है ना, तो उसका कोई स्कोप नहीं है। हालांकि जैसे उसके लक्षण है ना, तो उसका स्कोप 10 जन्म तक भी नहीं आ सकता। खैर, इसीलिए कहा जा रहा है कि तेज प्रताप ने ये फैसला ले लिया कि चलो, अगर मेरा काम नहीं बन रहा, मेरा इस पार्टी में कोई स्कोप नहीं है, तो किसी और का भी स्कोप नहीं होगा, पूरी तरीके से पार्टी ही डुबा दो। ऊपर से तेज प्रताप की जिससे शादी हुई थी ना, यानी कि ऐश्वर्या, उसने कभी बताया था कि तेज प्रताप जो है ना, वो एक बहुत बड़ा ड्रग एडिक्ट है। एनीवेज, अब देखिए, रीजन चाहे जो भी हो, सही रीजन वक्त के साथ ही पता चलेगा, या फिर शायद कभी पता ना चले। जैसे ये बात 12 साल तक छुपी रही, हो सकता है रीजन भी सालों तक छुपा रहे। लेकिन आज ये बात तो क्लियर हो गई है कि आरजेडी ने अपनी लंका खुद लगा ली है। पर इसी को ना कर्मा कहते हैं। इन्होंने बिहार की बेटियों के साथ दुष्कर्म किया है, और ना जाने कितने परिवारों की इज्जत को उजाड़ा है, कितने परिवारों को उजाड़ा है, और आज इन्हीं का कर्मा लालू के परिवार पर भारी पड़ रहा है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ये कर्म का सिद्धांत है जो लालू के ऊपर भारी पड़ रहा है? कमेंट्स के माध्यम से बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com और UPI के माध्यम से। इसके अलावा जो वीडियो आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रहा है ना, उसको जरूर देखिए। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।